चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए, तो आज जो है हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, सिग्मा बंध और पाई बंध कैलकुलेट करना, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, संकरण। क्या निकालना, संकरण, नट कलन, संकरण, जिसको अन्य भाषा में प्रसंकरण भी बोलते हैं, और इस सबको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज ये रहेगा हमारा टॉपिक। एक चीज़ कहेंगे आपसे, सुनिए कि अगर आप इस चैनल पर नए, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये हमारे वीडियो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर और हमें फॉलो करें, और उसके द्वारा आप आराम से यूट्यूब पर आकर पढ़ सकते हैं। चलिए, तो कुछ बातें पहले यहाँ जान ले कि होता क्या है, ठीक है। संकरण कहते किसको है, क्या संकरण की आवश्यकता हुआ, किसको केमिस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि 2 लीटर रेड कलर, लाल रंग, कितना, 2 लीटर, और 3 लीटर ग्रीन कलर, यानी कि 2 लीटर लाल और 3 लीटर ग्रीन जब मिला देंगे तो 5 लीटर कलर तो प्राप्त होगा, क्योंकि जोड़ने, अंक जोड़ने का सिंपल सा नियम होता है, जो दिया उसको ऐड करो, तो 5 लीटर कलर प्राप्त होगा। क्या ये 5 लीटर रेड कलर होगा, बोलो हाँ या ना। नहीं। क्या ये 5 लीटर ग्रीन कलर होगा, नहीं सर। कितना भी ज़्यादा है तो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि अगला पार्टी के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया जाए। 2 गो दोस्त अगर कितना भी साथे रहे तो क्या पापा का नाम बदल देंगे, हम दोनों एक ही बाप के, एक ही माँ के, नहीं होगा ना। वो गाना है ना, तो डायलॉग भी है कि हम एक माँ बाप के नहीं हैं लेकिन सागे से भी कम नहीं है। हाँ, तो फिर भी सागा तो नहीं ना है, बात समझ जाइए। ज़्यादा है लेकिन अगला का अस्तित्व को नहीं खत्म कर, जैसे कि चीनी का अस्तित्व जो होता है जल खत्म कर देता है जब घोला जाता है, लेकिन जब उसको चखा जाता है, पिया जाता है शरबत को या चाशनी को, तो पता चलता है कि इसमें जल के सिवाय भी कुछ और है ना, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तो वही बात है, ये हमें 5 लीटर कलर तो मिलेगा लेकिन डिफरेंट कलर मिलेगा, ना तो लाल रहेगा और ना ही हरा रहेगा, ना तो रेड ना ही ग्रीन, ये डिफरेंट, एक अलग प्रकार का। सुने हो ना, अलग अलग कलर के मिश्रण करने से विभिन्न प्रकार का कलर बनता है। टीवी में जो होता है विभिन्न प्रकार का हमको कलर दिखाई देता है ना, या आप पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। मूल कलर जो होता है, मूल रंग की संख्या 3 है। कौन कौन, लाल हरा नीला, लाल हरा और नीला, यही से गुलाबी, नारंगी, मैजेंटा, सफ़ेद वगैरह वगैरह बनाया जाता है। जी सर। और जब सातों कलर को मिला दिया जाता है, या लाल, कौन कौन बोले मूल कलर, लाल हरा और नीला, ये तीनों को अगर मिला देते हो तो बन जाएगा, मान लो कौन कलर, श्वेत कलर, सफ़ेद कलर। जी सर, क्योंकि सफ़ेद, जी आओ का, क्योंकि सफ़ेद कलर से न 7 गो प्रकाश है, जब प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश तो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इंद्रधनुष में भी और प्रिज्म से भी हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों की क्या होती है, पट्टी प्राप्त होती है, विभक्त हो जाता है। तो बात को समझ जाइए, यानी ये बात हो गया कि जब 2 नए कक्षक आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा कक्षा बनता है जो ये दोनों के समान नहीं होता है, नया होता है। उस तरह की घटना को ही क्या कहा जाता है, संकरण। इसका एगो हम लोग अपना देहाती में समझ लेते हैं, अपने ज़मीन लेवल से। जैसे कि मान लो चावल
दाल, पानी, नमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जब मिला दिया जाता है तो एक नया चीज़ बनता है। क्या बनता है? खिचड़ी। बीरबल वाला खिचड़ी नहीं, ठीक है। तो खिचड़ी हमारा क्या है? संकरण। यानी कि जब अलग अलग कक्षक, नए कक्षक मिलेंगे 2, 3, 4 और उससे एक नया कक्षक बनेगा, तो ना तो पहले के समान रहेगा, ना दूसरका के समान, ना तीसरका के समान, ना चौथे के समान। तो उस नया बनेगा, उस नया को ही क्या कहेंगे? संकरण या प्रसंकरण। एक बात जो यहाँ आप दिमाग में अभी छाप लीजिए, नोट करेंगे सर, हैशटैग नोट, हैशटैग नोट, हैशटैग नोट। नोट हमारा ये है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नोट ये है, पहली तो बात समझ जाइए कि संकरण, या हम लोग किस और क्या कहते हैं इसको? प्रसंकरण के निर्माण में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है। यानी संकरण सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सिग्मा बॉन्ड पे। संकरण किस पर डिपेंड करता है? सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पर नहीं। चूँकि हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। इस बात को नोट किया जाए, बहुत ज़रूरी बात है। इस संकरण के निर्माण में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है। अब ध्यान देंगे, जो होता है सिग्मा बॉन्ड, जो होता है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और उसके मेन टॉपिक, उससे संबंधित क्वेश्चन पिछले 3 वीडियो में हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ समझ आइए कि सिग्मा बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो 2 तरह से होता है। कैसे कैसे? एक बॉन्ड पेयर के द्वारा और दूसरा लोन पेयर के द्वारा। ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या है? तो बॉन्ड पेयर उसको कहते हैं जो अबंध बनाने में भाग ले। यहाँ छोटे छोटे सभी बात को हम नोट डाउन कर देते हैं। वह अबंध, वह इलेक्ट्रॉन, या इसका पूरा नाम लिख दो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर, हाँ, वह इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग लेते हैं। जो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हिंदी में हो जाएगा आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन। आबंध, पेयर माने होता है युग्म इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पॉइंट हमारा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कलम फेंक के रोकेगा हो। एकांकी लोन यानी क्या हो जाएगा? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। बधाई हो, फाइनली तुम्हारा फ़ोन आ ही गया और ऊपर से बात भी कर रहा हो। वह इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेता है। कौन है? अभयनाथ है हो? लव हो गया है क्या तुमसे? उसको लव हो गया है क्या तुमसे? यही टाइम में रोज खोज रहा है। सब लैंगिक विवाह हो रहा है आजकल, लड़का लड़के से शादी कर रहा है,
लड़की लड़की से कर रही है। हद तो तब हो गया कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, एक लड़की खुद से शादी की है। गजब बेइज्जती है, खुद से शादी की है। अरे तो शादी करने की क्या आवश्यकता, तू तो खुद आई है। ये सब फेमस होने के हथकंडे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम यूट्यूब पर इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, नहीं फेमस हो रहा है। कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा हथकंडा अपनाना है जो हमें प्रतिष्ठा को सूट करे या ना पड़े। कुछ नहीं करना है, किसी अच्छे इंसान, प्रधानमंत्री को आकर, मुख्यमंत्री को आकर, राष्ट्रपति को आकर गाली बक दो, आप फेमस हो जाओगे। किसी नाम गाम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी के खिलाफ आकर उल्टा बोल दो, आप फेमस हो जाओगे। ये सब फेमस होने के हथकंडे हैं। जो खुद से शादी की, अरे भूतनी के तुमके खुद से शादी करने की क्या हो सकता था, तू तो है ही है। लोग बुलाए, भोजन बनवाए, पूरा ताम झाम, शादी का जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ था, यहाँ तक कि दुल्हन भी थी। कोई नहीं था तो वो था दुल्हा, क्योंकि दुल्हन भी वही थी और दुल्हा भी वही था। ये सब फेमस होने के हथकंडे हैं। खुद से हम ही करता है, हम ही धरता है। लुई 14वां वाला जो स्टेटमेंट था ना, वो तो राष्ट्र के लिए बेचारा बोला था कि हम ही राष्ट्र हैं, हम ही कानून हैं, हमारे द्वारा कहा गया शब्द को ही माना जाए। इसका तो नाश हो गया। ये सब अब बताओ, वो ऐसा नहीं करती तो हम जानते, हम नहीं जानते तो आपको बताते। तो ये सब भूतनी के हथकंडे अपना रहे हैं फेमस होने के लिए। आजकल देखो रील्स पे देखो कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं फेमस होने के लिए। कुछ रोस्टर भी बैठे हुए हैं, वो अच्छा ढंग से उनको बजाते भी हैं। वाह दीदी वाह, है ना। आरजे कौन तो है करके प्रवीण, हैरी मीनांटी हैं, ये सब लोग जो हैं धोबिया पछाड़ कर रहे हैं। लेकिन लोग बाज कहाँ आ रहे हैं, तरह तरह के फेमस होने के लिए अपना रहे हैं। छोड़ो जाने दो, तुम्हारा फाइनली आ गया फ़ोन, बधाई हो। 3 बात 4 बात यहाँ से सीख लो। पहले बात तू समझ जाओ। सबसे पहले नोट क्या बोले कि संकरण या संकरण के निर्माण में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है, पाई नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण देखो पहले पढ़ चुके हम लोग। सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पूरा डिटेल्स का वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो काम का चीज़ समझ जाइए। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किस किस से होता है, बॉन्ड पेयर से और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो अबंध बनाने में भाग लेता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो अबंध बनाने में भाग नहीं लेता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करो। चलिए, संकरण बनाने के लिए यानी कि कौन कौन से कक्षक के मिलने से कौन कौन से संकरित कक्षक बनेगा और क्या संकरण होगा, उसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए। अगर एक कक्षक है और वो अकेला है, किसी के साथ नहीं मिल रहा है, तो उससे कोई भी संकरित, मान लो इधर रख देते हैं कक्षक, ऑर्बिटल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इधर कर लो संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, संकरण। संकरित कक्षक के परिणाम स्वरूप ही क्या बनता है, संकरण। तो क्या बोले कि कोई अकेला कोई एक कक्षक है और मान लो तुम अकेले ही रहो पूरे जीवन, अकेले नहीं, किसी से शादी विवाह मत करो, बाल बच्चे हो जाएंगे, नहीं सर, हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अगर हो रहा है तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई। अब तुमको तो होगे नहीं, पहले तो अगला पार्टी को होना है, तुमको हो रहे तो महा दिक्कत है। बात को समझ जाओ। नाउ यू आर मेल, अगर मेल को एक बच्चा पैदा हो रहा है तो भयंकर दुख है। ऐसा देखो सिरोगेसी जो है साइंस डेवलप कर चुका है, आज मर्द भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपना जो लेके लीटी है, जो एरिया से हम, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, वो समाज इसको मान्यता नहीं दे सकता है। सो साइंस है अपने जगह, हम हैं अपने जगह। आ जाओ। कक्षक नहीं, कक्षक मिलेगा तो क्या बनेगा, संकरित कक्षक, और उसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा, संकरण। अगर एक है
तो ना कोई संकरित कक्षक बनेगा ना ही कोई संकरण, अकेला है तो कोई घटनाएं घटित नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर 2 सिग्मा मिल गया तो इससे बनेगा 2sp, यानी इससे पता चल गया कि इस जो कक्षक है इस कक्षक में एगो एस और एगो पी मिलकर बना है, एगो एस और एगो पी मिलकर क्या बना है, तो 2sp, तो इसका संकरण कक्षक हो जाएगा क्या, sp, ठीक है। और जब 3 सिग्मा है तो इससे जो होगा 3sp2 बनेगा, यानी इससे ये क्लियर हो गया कि एगो एस और 2 पी, एगो एस और 2 पी, तो इससे संकरित कक्षक बनेगा sp2। अगर 4 सिग्मा है तो बनेगा 4sp3 और इससे संकरित कक्षक बन जाएगा sp3 का, ये क्यों हिंदी में आ जाइए इसमें देखो, यानी इससे क्लियर होगा कि में एगो एस और 3 गो क्या है पी। चूँकि आपको पता है, आप यहाँ एक चीज़ का ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जितना भी हम संकरण लिखे हैं सब में एस की संख्या एक है जबकि पी की संख्या 1 2 3। ऐसा क्यों? क्योंकि बात को समझ जाइए, जो एक कक्षक होते हैं इसका जो होता है हाफ फिल ही भाग लेता है। संकरित कक्षक बनाने में सिर्फ हाफ फील्ड अकेला इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ये अकेला भाग लेगा, कोई और का अकेला रहेगा तब ना मिलकर पेयर होगा। कोई अकेला इसका इलेक्ट्रॉन और किसी और का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलता है तब जाकर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बताए हुए याद है, ओवरलैप कराए थे इस तरह से, एस एस ओवरलैपिंग से बना था एस एस, ए डेटा का साइन बनाया था, ए पी है, ए भी पी है और ए बनाया था इस तरह से और यहाँ बना था सिग्मा बॉन्ड। तो इससे पता चला ना कि एक का एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो देखो चूँकि एस के लिए एक ही कक्षक होता है तो इसलिए एस की संख्या कै गो है, सब में एगो है, जबकि पी के लिए 3 कक्षक होता है, पी के लिए 3 कक्षक होता है। तो पी में हम लोग कितना तक चले, 3 तक। अब sp4 नहीं होगा, sp4 नहीं होगा। अगर 5 सिग्मा बाय द वे मिल रहा है तो हो जाएगा 5sp4 और 5sp3d, 5sp3d और ये बन जाएगा sp3d। अगर 6 सिग्मा मिल रहा है तो हो जाएगा 6sp3d2 और ये हो जाएगा क्या, sp3d2। देखो चूँकि हमको पता है कि D में जो है टोटल 5 कक्षक हैं, F में टोटल 7 कक्षक है, लेकिन F का कोई आकार नहीं होता है, सो उसका संकरित कक्षक नहीं बनता है। लेकिन D का आकार होता है डबल डम्बेल। D का आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल। P का आकार डम्बेल, S का आकार बोलिए, D का आकार डबल डम्बेल। और D में जो होता है बॉक्स की संख्या टोटल 5 गो होता है ना। तो उसी तरह से अगर 7 सिग्मा मिलेगा तो क्या बनेगा, 7sp3d3, d3 अगला 8 को मिलेगा, d4 9 को मिलेगा, d5 तक जा सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड बन सकता है 8, जो नोबल गैस बना सकता है वो बनता नहीं है, तो मैक्सिमम बॉन्ड बनता है 7, ठीक है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, नोट डाउन करेंगे या वीडियो रोककर समझ सकते हैं। जल्दी 1 मिनट, एक चीज़ और लिख लीजिए, ऐसे हम पीछे बता चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, इधर कर लीजिए बॉन्ड, इधर कर लीजिए सिग्मा की संख्या। तो चूँकि पता है आपको सिग्मा की जो संख्या होता है, सिग्मा की जो संख्या होता है हमेशा एक ही होता है, क्योंकि पाई की संख्या बदलता है। देखो इधर अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल 1 सिग्मा, बताए थे ना। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। ऐसे कंडीशन में आप यहाँ अपने दिमाग में ऑब्जर्व करेंगे कि सिग्मा की जो संख्या है हमेशा एक ही होती है, ठीक है। और एक चीज़ और, एक लोन पेयर कर चर्चा किए थे, तो लोन पेयर अगर एक है, एक लोन पेयर ऐसे लिख लो, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिग्मा होता है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 सिग्मा। इस महान पॉइंट को नोट किया जाए।
लल्लन टॉप बात है भाई। चलिए, तो यहाँ से 2-3 बातें क्लियर। संकरित कक्षक यानी कि ये सर देखिए, ये तो आप इतना लंबा करा दिए करेगा, तो इस पर आप फोकस ना करो तो ज़्यादा बेहतर। आपको फोकस यहाँ करना है कि 2 सिग्मा रहेगा तो क्या बनेगा, 4 सिग्मा रहेगा तो क्या बनेगा, 5 सिग्मा रहेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या मिलेगा। अगर मान लो कहीं एक लोन पेयर है तो क्या मिलेगा, जब एक लोन पेयर है तो 1 सिग्मा, और 2 लोन पेयर हो तो 2 सिग्मा। LP शॉर्ट में लोन, पी से पेयर, ठीक है। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जल्दी 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 हो, वीडियो के अंदर फास्ट कर देंगे। सिलेक्टेड, आ जाओ। सबसे पहले वही जो क्वेश्चन हम कल किए थे कि CH4, क्वेश्चन ही नहीं था कि CH4 में कार्बन का संकरण है, CH4 में कार्बन का संकरण है, तो देखेंगे CH4 यानी एगो कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन है ना। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2 सिग्मा होगा तो Sp, 3 सिग्मा होगा तो Sp2, 4 सिग्मा होगा तो Sp3 और 5 सिग्मा होगा तो D और 6 सिग्मा हो जाएगा तो D2। देखो सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा। इस कार्बन से आप देखो 1 2 3 4 यानी टोटल 4 सिग्मा है, और जब 4 सिग्मा है तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। यही बात हुआ था, इस बात को याद रखोगे डायरेक्ट ये बात बन जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो जनरल के लिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा, और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए किसी एक बोर्ड का एक क्वेश्चन का टैग लगाना गलत बात है। यही है ना। देखो चूंकि इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या 7, Kl2 कितना 5, देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना। देखो पहले यहाँ पहचानिए, पिछला जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाए थे उसका भी लिंक दे देंगे, समझ जाइएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाए थे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताए थे ए वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अभी यही बात बोले हैं कि जो अबंध बनाने में भाग न लेगा उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने में भाग ले उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें 3 गो बॉन्ड पेयर है। देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 3 गो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 1 गो। देखो सिग्मा का कैलकुलेट करो, 1 बॉन्ड है 1 सिग्मा, 1 बॉन्ड है 1 सिग्मा, 1 बॉन्ड है 1 सिग्मा, 1 लोनो पेयर है ना, तो 1 लोन पेयर बराबर 1 सिग्मा। अभी ना बताए हैं, देखो यहाँ महान पॉइंट करके लिखवाए थे कि चूंकि 1 लोन पेयर बराबर 1 सिग्मा होता है, तो 1 लोन पेयर है यानी टोटल 4 सिग्मा, यानी संकरण क्या हो गया, sp3। यानी कि जो संकरण CH4 में कार्बन पर है वही संकरण NH3 में किस पर है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। देखो इधर, अब जो हम ये जो डायरेक्ट फार्मूला बने पढ़े ना कि कितना बॉन्ड दिया हुआ है, कितना लोन पेयर दिया हुआ है, तो उससे क्या होता है ना कि जनरल कंपाउंड का तो हम संकरण निकाल लेते हैं, लेकिन मान लो कि कोई आयन वाला दे दे तो उसका संकरण नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि मान लो दे दे कि CO3 2 निगेटिव,
अब कह दे कि इसमें कार्बन पर संकरण बताइए, कार्बोनेट आयन इसका नाम है। कह दे सल्फेट आयन, SO4 2 निगेटिव में सल्फर का बताइए। तो इस तरह का संकरण निकालने के लिए एक हम नया फार्मूला अप्लाई करते हैं और वो ये है, इसको कहा जाता है हिंदी में संकरण की प्रगुप्ति, प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट किससे इंडिकेट किए हैं, जेड से, और नाम शॉर्ट में क्या दिए हैं, संकरण। ऐसे इससे हमें प्राप्त होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। इससे क्या प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्राप्त होता है। देखो इधर ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यानी आपको पहचानने आना चाहिए कि इसमें कौन केंद्रीय परमाणु है। जब तक केंद्रीय परमाणु को नहीं पहचानोगे तब तक काम नहीं होगा। केंद्रीय परमाणु को पहचानने आना चाहिए, वही है। CA का अर्थ हो गया सेंट्रल एटम, प्लस है कोई माइनस चार्ज, जैसे कि देखो इस पर माइनस चार्ज है ना, यानी जितना माइनस चार्ज रहेगा उसको जोड़ देना है, या अगर जितना प्लस चार्ज है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। प्लस चार्ज से पहले आपको पता है कि कंपाउंड कोई वैसा कंपाउंड आएगा या तो उस पर माइनस चार्ज रहेगा या तो प्लस चार्ज रहेगा, तो इसके बीच में आप हाइफन का साइन यानी या का साइन दे सकते हैं। हाँ, हाइफन कहते हैं इसको। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, एम का अर्थ हो गया मोनोवैलेंट, और मोनो का अर्थ होता है अकेला। मोनो का अर्थ क्या होता है, अकेला। अकेला में आपका मालूम ना कौन कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन यानी ग्रुप 1 के सदस्य और ग्रुप 17 के सदस्य, ये आ जाएंगे। अगर ये सब में से कोई रहेगा तो उसको उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, बेहतर तरीका समझ में आएगा। देखो अगर मान लो कह दे, सबसे पहले का क्वेश्चन यही कि SO4 2 निगेटिव में सल्फर का संकरण क्या है। अब बताओ, उस विधि से हम निर्धारण करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम तो कर लेंगे, आपसे नहीं होगा। हम तो कर लेंगे कि sp3 इसका संकरण होगा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं इतना सालों, 5-10 लगभग 7 साल हो गए, 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो अनुभव है कि ये कैसे हुआ, लेकिन आपको अनुभव नहीं है। हम देखो दोनों तरफ से बताते हैं। सल्फर का एगो है, एगो है। ऑक्सीजन का एगो है, 2 2 4 1 5 1 4 गो है ना, 1 2 3 4। चूँकि पता है कि सल्फर छठे ग्रुप का सदस्य है, 16वें ग्रुप का, इसलिए 6 गो बॉन्ड बनाएगा। 2 और 2 4 1 5 और 1 6। अब हर कंपाउंड पर देखो 2 गो माइनस चार्ज है। बधाई हो, तुम्हारा भी आ गया। अब कंपनी लग रहा है, रेड कलर दिखाई दे देता है। बधाई हो, तुम्हारा भी आ गया। चलिए, कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी है। सैमसंग वाला है कि ओप्पो वाला? आ जाइए इधर, जाना दे सर। तो यहाँ देख लिए कि 2 माइनस चार्ज है, तो आप फ्री हो, या तो इस ऑक्सीजन पे या तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दिए ना। आप चाहते तो इस पे भी और इस पे भी माइनस चार्ज देते हैं। जब माइनस चार्ज होगा तो ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक एक माइनस चार्ज लेगा। अब देखो, हमें बॉन्ड से मतलब है, सिंगल बॉन्ड पाई सिग्मा, यहाँ पाई नहीं होगा, यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, टोटल सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 सिग्मा आ गया, यानी संकरण हमारा क्या हो गया, sp3। 4 सिग्मा sp3 होता है ना। अब इधर ध्यान दो, सही ढंग से बैठो, नहीं समझ में आएगा फिर। जेड बराबर अगर निकालें तो फार्मूला क्या है, J1/2 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 16 ना, KLM 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। प्लस कोई माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कितना है, 2 है ना, तो 2 जोड़ दो, जोड़ दिए। जब माइनस चार्ज हो गया तो प्लस चार्ज तो होगा ही नहीं, तो या तो इसको लिखो या नहीं लिखो, कोई मतलब है नहीं। प्लस मोनोवैलेंट एलिमेंट, तो मोनोवैलेंट पहचानने के लिए कहें ग्रुप 1 और ग्रुप 17, तो इसमें तो नहीं है, नहीं है ना, तो कितना 0।
1/2 गुने 6 × 2 कितना 8, कट गया कितना आया 4 सिग्मा, यहाँ भी आया तो 4 सिग्मा बराबर क्या sp3। जानकारी रहेगा तो आप दोनों तरह से समीकरण निकाल सकते हो। ये हो गया बाय स्ट्रक्चर और ये बाय फार्मूला, ठीक है, दोनों नोट करिए। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या कि NH4+ में नाइट्रोजन का संकरण क्या है। तो देखो NH4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, याद है। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा क्या N कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+, क्योंकि तो बताए थे ना कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको त्याग दिया तब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हमको बॉन्ड से मतलब है, कोई भी बॉन्ड बने होंगे उसे कोई मतलब नहीं है। एक बॉन्ड है एक सिग्मा, एक बॉन्ड है एक सिग्मा, एक बॉन्ड है एक सिग्मा, एक बॉन्ड है एक सिग्मा। कै सिग्मा आया 4 सिग्मा बराबर sp3 ना। अब देखो इस फार्मूला से अगर आते हैं Z बराबर तो हो जाएगा हमारा क्या 1/2 वैलेंस एटम और सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है 7 Kl 2 और कितना 5, यानी वैलेंस शेल कितना हो गया 5, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, प्लस कोई निगेटिव चार्ज, कोई निगेटिव चार्ज है नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज है +1 तो ये को घटा दो, घटा दिए। अब देखो मोनोवैलेंट तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, जिसकी संयोजकता 1 होगा वही मोनोवैलेंट होगा, ठीक है। और अभी बोले ना ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के सदस्य तो प्लस कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यानी जय गो हो 4 गो, हाइड्रोजन की संख्या कै गो है 4 गो है तो हमारा 4 गो मोनोवैलेंट हो गया। 1/2 5 4 9, 9 - 1 यानी 1/2 × 8 कट गया 4, यानी 4 सिग्मा यहाँ भी आ गया sp3, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे। कुछ HW ले लीजिए जिसमें करके आना है सभी सेंट्रल एटम का, SO3 में सल्फर का और CO3 2 नेगेटिव में कार्बन का। 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। CO3 में कार्बन का, SO3 में सल्फर का और CO3 में कार्बन का संकरण करना है। चाहिए।